हम रामायण में चलें तो वाल्मीकि क्या हैं? महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि। और वाल्मीकि गुरु किन के हैं? तुलसीदास जी के। इसलिए वो प्रणाम कर रहे हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, ऐसे प्रणाम कर दो। कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना कर रहे हैं। कवीश्वरौ रामायण के रचयिता वाल्मीकि, और कपीश्वर कौन है? ये कथा के नायक भी हैं, ये कथा में रहते हैं, ये आश्वासन देते हैं कि जहाँ कथा होगी हम रहेंगे। बड़े बड़े वक्ताओं को, महात्माओं को, भक्तों को अनुभूति हुई है। बाबा रहता है, बाबा माने हनुमान रहता है, बाबा कथा में रहता है, बाबा की उपस्थिति रहती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीशा। साक्षी गौरीशा। अब ये बात समझ नहीं आई हमारे। भगवान ने कहा पार्वती जो ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा, हम कह रहे हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि शंकर कह रहे हैं? तो आइए भेद की बात बताएं। हनुमान जी कोई और नहीं, महादेव ही हैं। हनुमान जी खुद कह रहे हैं महादेव। अरे किस देवता के पीछे पड़े हो? मैं आशुतोष। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। एक दिन भगवान हंस रहे थे। अब जो समाधि के देवता हंसते तो है नहीं, महात्माओं को जरा हंसी कम आती है। तो समाधि में से निकले, हंस रहे। पार्वती ने पूछा ये हंस क्यों रहे? तो उन्होंने कहा विष्णु को दुखी कर रखा है लोगों ने कामनाओं के लिए। अरे हमारा ध्यान कर ले। इतने यजन भजन पूजन पाठ तपस्या उन्हें तो पता भी नहीं लगता। काम सिद्धि के लिए नारायण का स्मरण क्यों किया जा रहा है? महादेव, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। ये ध्यान से सुनने की बात है। महादेव क्या कहते हैं? महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। मैं दूसरी बार में तो ऋणी हो जाता हूं, एक ही बार महादेव कहना पर्याप्त है। प्रभु पहचान परेव गही चरना सो सुख उमा जाए नहीं बरना। कई बार तुलसीदास जी ने भेद खोला है कि ये मैं जब मिला राम से तो क्या आनंद हो गया। सो सुख उमा जाए नहीं बरना। ऐसी लगभग 30-35 चौपाइयां हैं जो बार बार ये संकेत करती हैं कि बाबा माने ये बाबा हनुमान हमारा बाबा, ये बालाजी हनुमान जी कोई और नहीं महादेव है। अब उनकी मूल जो प्रति है उसमें लिखा है शंकर स्वयं केसरी नंदन। सुवन नहीं है, स्वयं है। जो मूल प्रति है हनुमान चालीसा की उसमें लिखा है शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो हमें आपसे एक बात कहनी थी कि वाल्मीकि के यहाँ प्रकट हुए नारद और वाल्मीकि से कहने लगे राम कथा करो, राम कथा लिख दो, राम जी का चरित्र लिख दो। अब रामचरित्र ऐसा है कि उनके गुणों को सुनकर दुख भाग जाता है। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने पता नहीं क्या राम कहानी सुनाई और सीता जी का दुख चला गया। आप चकित होंगे सुनकर, पहली राम कथा स्वयं भगवान ने सुनी अपने बच्चों के मुख से। पहले आचार्य कौन है? पहले कौन है वक्ता राम कथा के? लवकुश। भाई लवकुश ने सुनाई ना कथा। अब लवकुश राम कथा सुनाने गए राम जी को। अब राम इतने मुग्ध हो गए। आप वाल्मीकि रामायण में पढ़कर देखें कि राम अपने सिंहासन पर बैठे थे। राम जी राम कथा सुनकर वो सिंहासन से उठे और खड़े हो गए। राम कथा में इतना रस आया कि अपने बच्चों के पास आकर बैठ गए, सुध बुध खोकर श्रोताओं में आकर बैठ गए। और किसी को ये पता नहीं लगा कि राम का सिंहासन खाली है। जब कथा संपन्न हुई तो पता लगा राम जी कहाँ गए। तो राम तो श्रोताओं में बैठे हुए हैं।
और राम ने पहली बार कोई बात कही, पूरी जनपद में, पूरे प्रतिनिधियों में, पूरे मंत्रियों में पहली बार राम को सकाम देखा। राम जो निष्काम है, जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, अभिराम है, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, तो राम सकाम हो गए। और वो याचना करते हैं कि मुनि कुमार मैं नहीं जानता आप कौन है। देखिए भेद रख रहे थे वो। कथा दोबारा सुनाओ, चलते रहने। अपने ही गुणों पे खुद रीझ गए भगवान राम कथा। मुनि कुमारों से लव कुश से कहते हैं सुनाते रहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान मंच से उतरकर सिंहासन से उठकर नीचे श्रोताओं में बैठ गए। श्रोताओं को पता नहीं है, वो सुध-बुध खोए बैठे, सब सुध-बुध खोए बैठे हैं, राम जी भी सुध-बुध खोए बैठे हैं। और मुनि कुमार लव कुश ने कहा कि हे राजन, गुरुदेव की आज्ञा पूरी होगी, हम चले। सकुचाए राम। उन्होंने कहा मुनि कुमार हैं और गुरुदेव को तो क्या दिया जा सकता है, मेरे गुरु हैं वो वाल्मीकि, लेकिन अब खाली हाथ आपको कैसे भेजें, क्या दें ये समझ नहीं आ रहा आपको, क्या भेंट करूं। राम ने कहा कथा सुनिए, दक्षिणा तो होनी चाहिए कुछ। कितनी बड़ी बात कही लव कुश ने। उन्होंने कहा आप हमारे आश्रम में पधारिए, हमारी गुरुदेव को बहुत अच्छा लगेगा और हमारा विश्वास है कि माँ हमारी अत्यंत हर्षित होगी, हमारी माँ अत्यंत हर्षित होगी, माँ हमारी आपको देखकर हर्षित होगी। अब राम की आंखें भर आईं। माँ तक पहुँचने के लिए, गुरु के आश्रम तक जाने के लिए यज्ञ की रचना की कि वह पहुँचे कैसे, किस विधि से पहुँचे। सीता तक भी तो कोई साहस चाहिए पहुँचने के लिए, वहां तक जाने के लिए बड़ा साहस चाहिए। अश्वमेध यज्ञ की रचना की। गुरु के पास खाली हाथ नहीं आऊंगा, यज्ञ का फल लेकर आऊंगा। यह है आदि कवये मुह्यन्ते यत सूर्य। आदि कवये। हम निवेदन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी तो आ गए वाल्मीकि बनकर, और ये हनुमान जी में कौन आ गए, महादेव। अब ये तीनों देवता इकट्ठे हो गए त्रेता में। हनुमान जी में आ गए महादेव, वाल्मीकि में आ गए ब्रह्मा जी, और ये व्यास भी उनके उपजीवी ही हैं। व्यास भी उन्हीं से हैं।